मित्रों, क्या आपको पता है कि पुरातन काल में एक ऐसा भी अनोखा भाई था जिसने अपनी ही बहन के साथ विवाह कर लिया था। अब ये आपको सुनने में अजीब तो लग रहा होगा, लेकिन ये है बिल्कुल सच। तो आइए मिलकर जानते हैं इस बारे में विस्तार से। और मित्रों, ऐसी ही सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। बता दें कि श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय में और साथ ही कुर्म पुराण के पूर्व विभाग के 8वें अध्याय में ये कथा हमें देखने को मिलती है। अब आप सभी जानते हैं कि दुनिया की रचना परमपिता भगवान ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों द्वारा की थी, फिर चाहे वो किसी देवता की उत्पत्ति हो या फिर किसी साधारण से पशु की। बता दें कि उन्हीं मानस पुत्रों में से एक अधर्म भी था, जिसे धर्म का दुश्मन माना जाता है। उसके बारे में ये कहा जाता है कि अधर्म हमेशा ही अपने भाई धर्म के विपरीत चलता। बता दें कि अधर्म इतना बलशाली था कि वो ऋषि मुनियों और आम लोगों को भी अपने जाल में फंसाकर गलत रास्ते पर ले आता। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उसके वंशज भी धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों को भटका देते। अधर्म की शादी मृषा नाम की एक स्त्री से हुई थी और कई जगहों पर ऐसा भी बताया गया है कि मृषा कोई और नहीं बल्कि अधर्म की अपनी ही सगी बहन थी। ये बहन और भाई के बीच गिरे हुए रिश्ते की एक शुरुआत थी। और मनुष्यों के जीवन में ये अप्राकृतिक मेल सिर्फ वही हो सकता है जहाँ अधर्म हो। वही कहा जाता है कि विवाह के बाद दोनों के यहाँ एक पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। पुत्र का नाम दम और पुत्री का नाम माया था। और अपने पिता अधर्म की ही तरह दम्भ ने भी अपनी ही बहन माया से विवाह किया। शादी के बाद दोनों ने लालच और निकृति नाम की 2 संतानों को जन्म दिया। और समय बीतने के साथ इन दोनों ने भी आपस में ही शादी रचाई। इसके बाद लालच और निकृति ने क्रोध और हिंसा नामक एक पुत्र पुत्री को जन्म दिया। और फिर इन दोनों ने भी अपने खानदान के रास्ते पर चलकर एक दूसरे से विवाह कर लिया। परंतु मित्रों, भाई और बहन की शादी का ये सिलसिला यहाँ भी नहीं रुका। और इसके बाद क्रोध और हिंसा ने भी पुत्र कलह और दुरुक्ति नाम की बेटी को जन्म दिया। बता दें कि दुरुक्ति का मतलब गाली होता है। इन दोनों भाई बहन ने भी पूर्वज अधर्म के वंश की परंपरा को आगे बढ़ाया और आपस में शादी रचाई। अब मित्रों, आपने देखा कि किस तरह अधर्म के वंशज ने भाई बहन के इस रिश्ते को हर बार तार तार किया। अब अधर्म के बारे में तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि चाहे कोई भी समय हो, अधर्म अपनी जड़ें फैला ही लेता है। फिर चाहे वो त्रेता युग में रावण के रूप में हो या फिर द्वापर युग में कंस के रूप में। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि धर्म क्या होता है और क्यों कोई भी बड़ी ही आसानी से इस मार्ग से भटक कर गलत या फिर बुरे मार्ग पर चला जाता है? अब मित्रों, ज्यादातर लोग धर्म और अधर्म को सही और गलत या फिर अच्छे या बुरे के रूप में देखते हैं। परंतु धर्म और अधर्म को देखने के कई तरीके हैं। क्षत्रिय का अपना अलग धर्म होता है और ब्राह्मण का अपना अलग। इसी तरह वैश्य और शूद्र के धर्म भी अलग अलग है। ये जीवन जीने का एक तरीका है और अलग अलग वर्गों के लोगों का अपना अपना धर्म होता है। बल्कि या यूं कहें कि हर मनुष्य का ही अपना अलग धर्म होता है। अब इसे आप महाभारत से जोड़ें तो आपने भी भीष्म पितामह जैसे कई योद्धाओं को बार बार ये कहते सुना होगा कि ये मेरा धर्म है। अब ऐसे में अगर हर किसी का ही अपना धर्म है तो फिर यहाँ सवाल ये उठता है कि कानून क्या है। अब मित्रों, महाभारत का युद्ध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हर किसी का अपना धर्म था। असल में युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने अपना धर्म छोड़ा और अधर्म का रास्ता अपना लिया। चलिए इसी के साथ आपको ये बताते हैं कि जीवन को आखिर परिवर्तित करता कौन है, कर्म या फिर धर्म। बता दें कि धर्म हमें ये जानकारी देता है कि सही गलत क्या है और उनका परिणाम क्या होगा। ऐसे में अगर मनुष्य धर्म को ही नहीं जानेगा तो वो हर तरह के काम करेगा जो किसी की जिंदगी पर प्रभाव डाल सकते हैं। और अगर एक तरह से देखा जाए तो धर्म और कर्म दोनों ही आपके जीवन को बदलने में सहायक होते हैं। अब आप जो भी काम करना चाहते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो आपके कर्म की श्रेणी में आता है। धर्म वो है जिसे एक समुदाय के लोग मानते हैं या फिर उस पर विश्वास रखते हैं। अब मित्रों, बता दें कि कर्म भी 2 प्रकार के हैं। पहला है सकाम कर्म और दूसरा है निष्काम कर्म। बता दें कि सकाम कर्म और कामना की अभिलाषा के बिना होकर कर्म करने से 2 फल मिलते हैं, पाप या फिर पुण्य। पाप से दुख और पुण्य से सुख मिलता है। धर्म हमेशा से ही आपको पुण्य कार्य करने की प्रेरणा देता है और सकाम कर्म करने से आपको अपनी जिंदगी में सुख और मरने के बाद मोक्ष मिलता है। वहीं गीता के अनुसार निष्काम कर्म के अनुसार सकाम कर्म बहुत छोटे होते हैं। इसीलिए हमें फल की चिंता छोड़कर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म किए बिना कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। तो मित्रों, आज हमने जाना पौराणिक काल के उस भाई के बारे में जिसने अपनी ही बहन से रचाया था विवाह। तो अगर आज की ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें। और इस तरह की सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।